हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पॉलिनोमियल का बेसिक देखा था और साथ में हमने यहाँ पर जीरोस के बारे में समझा था और हमने यहाँ पर ग्राफ में भी हमने जीरो को देखा था, जिसमें हमने यहाँ पर एक्सरसाइज जो है वो 2.1 जो है यहाँ पर की थी। और आज की क्लास में हम जो है यहाँ पर रिलेशन देखेंगे कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, उसके लिए हम यहाँ पर एक पॉलिनोमियल यहाँ पर लेंगे। तो सपोज हम यहाँ पर लेते हैं पॉलिनोमियल पी एक्स, जो कि है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये जो यहाँ पर पॉलिनोमियल हमने लिया है वो यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर है। और यहाँ पर जो ए बी और जो सी है वो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। जैसे कि एक्स स्क्वायर का यहाँ पर जो कोफिशिएंट होगा वो यहाँ पर क्या होगा, ए होगा। एंड जो एक्स का कोफिशिएंट होगा वो यहाँ पर क्या होगा, बी होगा। और सी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो ए बी सी होंगे वो यहाँ पर क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। एंड मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि अल्फ़ा एंड बीटा इसके यहाँ पर क्या है, 2 जीरोस हैं। यानी कि इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ जीरोस का कि यदि मैं यहाँ पर एक्स के प्लेस पर अल्फ़ा रखूँ या बीटा रखूँ तो पूरा पॉलिनोमियल यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि इनके बीच का क्या रिलेशन होगा। तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पर सम ऑफ जीरोस, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। यानी कि यहाँ पर दो जीरो से अल्फ़ा और बीटा, तो इन दोनों का हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, सम अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि यहाँ पर इक्वल हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। तो बी यहाँ पर क्या है, बी यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट है यहाँ पर एक्स का। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में हम यहाँ पर लिखेंगे ए यहाँ पर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि हो जाएगा यहाँ पर सी अपॉन ए। तो सी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म है। सी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म। एंड ए यहाँ पर क्या होगा, जो है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम जो है एक्सरसाइज 2.2 जो है यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो 2.2 का यहाँ पर जो क्वेश्चन फर्स्ट है, इसके अंदर यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या पूछा गया है। तो फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर ये पूछा गया कि हमें यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके हमें यहाँ पर क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच जो है यहाँ पर रिलेशन भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला हमें जो काम यहाँ पर करना है वो क्या है कि हमें यहाँ पर जो है जीरोस यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो जीरोस यहाँ पर हम देखो कैसे निकालेंगे, फॉर जीरोस। तो जीरोस के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पी एक्स को जो पॉलिनोमियल है इसको हम यहाँ पर जीरो के इक्वल यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ये है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, इस प्रकार से। ओके, अब यहाँ पर हम जो है इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हम सोल्व कर लेंगे जीरोस फाइंड आउट करने के लिए। तो जैसा कि यहाँ पर कितना है, -8 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 8। यहाँ पर भी 1 है तो 8 इंटू 1 यानी कि मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 8 आना चाहिए। और यहाँ पर जो साइन है वो है यहाँ पर माइनस, तो माइनस करने पर यहाँ पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो चलो आप यहाँ पर सोचो वीडियो को पॉज करके कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 8 कैसे आएगा और यहाँ पर माइनस करने पर 2 कैसे आएगा। तो देखो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करने पर 8 यहाँ पर आएगा 4 इंटू 2, यानी यदि आप 4 इंटू 2 यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर जो है 8 आ जाएगा। और यदि आप यहाँ पर 4 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के प्लेस पर हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 के प्लेस पर हम लिख देंगे 4 माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0।
अब यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो x है वो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, कॉमन यहाँ पर ले लेंगे। तो क्या आ गया यहाँ पर x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4, क्योंकि जैसे यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x माइनस ये कितना आ जाएगा 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर क्या हो गया, x माइनस 4 को हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचा, देखिएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी 0 के इक्वल रख देंगे और इसको भी 0 के यहाँ पर इक्वल पुट कर देंगे। तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर क्या होगा, x जो होगा वो 4 आ जाएगा एंड यहाँ पर x जो होगा प्लस 2 है, तो यहाँ पर जब इक्वल के यहाँ पर राइट हैंड साइड यहाँ पर जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर -2। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारे जीरोस आ गए, एक तो 4 और एक यहाँ पर आ गया -2। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अल्फ़ा यहाँ पर 4 एंड बीटा यहाँ पर हो गया -2, क्योंकि नॉर्मली हम जब यहाँ पर जीरोस लेते हैं तो अल्फ़ा और बीटा लेते हैं, क्योंकि जब हमने यहाँ पर फॉर्मूला भी देखा था तो हमने वहाँ पर जीरोस यहाँ पर क्या माने थे, अल्फ़ा और यहाँ पर बीटा। तो चलिए हम यहाँ पर अब इसके रिलेशन देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ जो जीरोस है ये हो जाएगा यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा यहाँ पर कितना हुआ 4 एंड बीटा यहाँ पर हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये हो गया यहाँ पर -2। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको जो हम एक स्टेप केवल सोल्व करेंगे, तो 4 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 2 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हमने क्या देखा था -b अपॉन a। तो देखो यहाँ पर b और a क्या होगा, तो देखो यहाँ पर समझना आप कि जैसे अगर इक्वेशन है ये यहाँ पर पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो यहाँ पर जो a होगा वो यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, क्योंकि हम यहाँ पर इसको किससे कंपेयर करते हैं, कंपेयर टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इससे हम यहाँ पर इसको कंपेयर करते हैं तो a यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कितना है 1 है, तो a इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया 1 एंड यहाँ पर जो b है, b यहाँ पर कितना आ गया -2 एंड c जो है यहाँ पर वो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8। तो यहाँ पर हमने क्या करा, सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा यहाँ पर 4 है, बीटा यहाँ पर -2 है। एक स्टेप केवल हमें सोल्व करना है, तो 4 - 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे -b अपॉन a, b कितना है यहाँ पर -2 अपॉन में a यहाँ पर क्या है 1 है। ओके, अब देखिएगा कि जैसे माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पर +2, तो अगर आप यहाँ पर जीरोस का सम देखें तो भी वही आ रहा है और कोफिशिएंट के थ्रू यदि आप देखें तो भी यहाँ पर 2 यहाँ पर आएगा, यानी कि बिल्कुल ये सही है, जो रिलेशन है वो यहाँ पर वेरीफाई हुआ सम ऑफ जीरोस का। यहाँ पर हम आगे लिख देंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, ये यहाँ पर क्या है कोफिशिएंट x का अपॉन में यहाँ आ जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस प्रकार हम यहाँ पर सम ऑफ जीरोस यहाँ पर हम देख लेंगे। अब यहाँ पर हम जो है इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पर देखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा हमारा कितना है 4 है एंड बीटा है यहाँ पर -2, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हुआ यहाँ पर -8 और इसको हम यहाँ पर क्या लिख देंगे c अपॉन a। तो c अपॉन a, तो c यहाँ पर कितना है 8 है अपॉन में a जो कि है यहाँ पर 1, तो ये यहाँ पर आ गया आपका यहाँ पर c क्या होता था यहाँ पर कांस्टेंट टर्म, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन में यहाँ पर हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 2 से यहाँ पर -8 आ रहा है और c अपॉन में a। तो यहाँ पर देखो एक मिस्टेक हुई है कि c यहाँ पर क्या है
-8 है, c यहाँ पर कितना है -8 है, तो यहाँ भी कितना होगा -8 यहाँ पर होगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कई बार अगर आपसे कुछ अगर यहाँ कहीं कुछ मिस्टेक हो भी गई है, तो यदि आप जब वेरीफाई करेंगे रिलेशन को, तो वहाँ पर आप अपनी जो मिस्टेक है उसको यहाँ पर पकड़ सकते हैं, बहुत ही ईजिली यहाँ पर उसको कैच कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पर क्या होगा 4 टू द -8 और ये यहाँ पर आ गया आपका -8। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम जो है यहाँ पर फर्स्ट का जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं, इसमें भी आपसे वही यहाँ पर जीरोस पूछा गया है और यहाँ पर रिलेशन यहाँ पर जीरोस और कोफिशिएंट का यहाँ पर पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे। तो 4 जीरोस, तो जीरोस निकालना बहुत ही आसान है। हम यहाँ पर क्या कर देंगे, PS को 0 के इक्वल यहाँ पर रख देंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है, मैंने इसको यहाँ पर PS लिख दिया। पिछली बार मैंने इसको PX लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि जो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वो x में था, इस बार यहाँ पर s में है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको s में लिख दिया। ओके, तो सेम यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 4s² - 4s + 1 = 0। सेम यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 4 × 1 = 4 एंड यहाँ पर जो साइन है प्लस का है, तो प्लस होने पर यहाँ पर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, 2 × 2 यानी कि आप 2 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 4 आएगा एंड 2 + 2 यदि आप करते हैं तो भी 4 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4s² 4 के प्लेस पर, क्योंकि इसके जो यहाँ पर फैक्टराइजेशन है वो यहाँ पर क्या है, फैक्टर है, वो है 2 + 2। तो 2 + 2 लिख दिया हमने यहाँ पर इसको, +1 = 0। यहाँ ये हो गया 4s² - 2s - 2s + 1 = 0। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2s को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो 2s यहाँ से कॉमन आएगा, तो क्या बचा यहाँ पर 2s, यहाँ बचा आपका -1 एंड इसी टाइप से यहाँ पर आपने क्या ले लिया, -1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2s - 1 = 0। अब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, 2s - 1 को यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2s बचेगा एंड यहाँ पर जो बचेगा वो आपका बचेगा यहाँ पर -1 = 0। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2s - 1 को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, यहाँ भी हम 2s - 1 को 0 के इक्वल यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर 2s कितना आ गया आपका 1, यहाँ भी आपका 2s कितना आ गया 1, तो s यहाँ पर हो गया 1/2 एंड s यहाँ पर इसी तरीके से हो गया 1/2। तो दोनों जीरोस यहाँ पर सेम है, इन जीरोस को हम अब क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा लिख देंगे, तो अल्फ़ा यहाँ पर 1/2 एंड बीटा यहाँ पर क्या लिख देंगे 1/2। ओके, अब यहाँ पर हम इसका क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का। तो मैं एक बार और इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख देता हूँ, PS = 4s² - 4s + 1। इसको हम वही यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे, तो यहाँ पर a जो है वो यहाँ पर 4 आ जाएगा, b यहाँ पर -4 एंड c यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि 1/2 + 1/2। तो यदि आप 1/2 को प्लस करते हैं, हाफ और हाफ कितना होता है 1 होगा, सिंपल, आप एलसीएम लेके कर सकते हैं 2 और 1 + 1 2, 2 से 2 यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा, =2। यहाँ पर ये 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा, सम ऑफ जीरोस -b अपॉन है, -b कितना हुआ यहाँ पर -4 अपॉन में a यहाँ पर कितना हुआ 4। तो यदि आप इसको सोल्व करते हैं तो क्या होगा, माइनस प्लस और 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 1। तो यानी कि ये रिलेशन यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर हम लिखेंगे s। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, s का कोफिशिएंट। इस बार हम एक से नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है वो यहाँ पर s में दे रखा है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन में यहाँ पर लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ s का स्क्वायर। ओके, इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 1/2 इंटू 1/2
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू टू कितना होगा 4। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/4 इक्वल्स टू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका c अपॉन है, c यानी कि कांस्टेंट टर्म, तो c यहाँ पर कितना है आपका 1 है अपॉन में 4, c अपॉन में a, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो आप देखेंगे कि ये दोनों यहाँ पर क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है, यानी कि सम ऑफ जीरोस और यहाँ पर जो कांस्टेंट है उनके बीच जो यहाँ पर रिलेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है यहाँ पर सेम आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ इसको हम यहाँ पर लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन में सेम यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पर हम बहुत इजी है ये क्वेश्चन करना, और आप आसानी से यहाँ पर क्या कर सकते हैं जीरोस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है कोफिशिएंट और जीरोस के बीच जो है वो रिलेशन भी इजीली यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट्स जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं, फर्स्ट तक का थर्ड क्वेश्चन। सेम यहाँ पर भी हमें वही करना है, पहले जीरोस यहाँ पर फाइंड आउट करना है। बट यहाँ पर आपको देखो जो पॉलिनोमियल यहाँ पर दे रखा है इसका जो सीक्वेंस है वो थोड़ा यहाँ पर आगे पीछे दे रखा है। नॉर्मली जो सीक्वेंस यहाँ पर होगा वो कैसा होना चाहिए कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे हमेशा मैक्सिमम पावर, उसके बाद जो है उससे कम, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म, क्योंकि हमेशा हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें इसको डिक्रीजिंग पावर की जो ऑर्डर है उसमें हमें यहाँ पर लिखना है। तो इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे पहले लिख देंगे एंड देन हम यहाँ पर लिखेंगे -3। ओके, अब यहाँ पर मैं यहीं पर लिख देता हूँ कि a यहाँ पर कितना होगा 6 होगा, b यहाँ पर कितना होगा -7 एंड c यहाँ पर होगा -3। यदि हम इसको कंपेयर करेंगे किससे ax² प्लस bx प्लस c से। ओके, फॉर जीरोस के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे जो px होगा उसको यहाँ पर हम 0 के इक्वल यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 6x² -7x -3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए देखो मल्टीप्लाई करने पर 6 3 जा 18, यानी ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए, एंड माइनस करने पर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो हमें ऐसे दो नंबर सोचना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 18 आना चाहिए और माइनस आने जो होने पर 7 आना चाहिए। तो बहुत ही ईजी है, आप हमेशा जो है आप टेबल को सोचकर भी यहाँ पर सोच सकते हैं कि कौन सी टेबल में यहाँ पर 18 आएगा। जैसे कि 2 एक तो 2 की टेबल में आता है, एक 3 की टेबल में भी आ जाएगा। तो यदि आप यहाँ पर 3 की टेबल में देखते हैं तो क्या होगा 3 6 जा, बट यदि आप 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 7 यहाँ पर नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे आपने और 6 की टेबल सोचो आप, फिर हम यदि 9 की टेबल सोचेंगे तो क्या होगा देखो 9 2 जा 18, 9 में यदि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, और 9 में यदि हम यहाँ पर 2 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या होंगे 9 और 2 ऐसे दो नंबर होंगे जो यहाँ पर इसके क्या होंगे फैक्टर होंगे। तो देखो हम यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 6x² -7 के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे 9 - 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 - 2x -3 इक्वल्स टू 0। इस कांस्टेंट टर्म को हमेशा यहाँ पर एज इट इज रखना है। ये आ गया यहाँ पर 6x², यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का 9x माइनस प्लस 2x -3। ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर जो है प्लस माइनस की मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि प्लस माइनस की यहाँ पर मिस्टेक नहीं करना है। अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ पर 1 से तो कॉमन आ ही रहा है, साथ में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं 3 भी कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर 3 2 जा 6x 3 3 जा 9। ओके, और यहाँ पर जब कुछ भी आप कॉमन नहीं ले पा रहे तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 1, कि मान लेंगे हम यहाँ पर 1 हमने कॉमन लिया जो कि बचा यहाँ पर फिर 2x -3। ओके, सेम आपको लिख देना और 1 यहाँ पर हम लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इस 2x -3 को यहाँ पर हम कॉमन यहाँ पर ले लेंगे। तो मैंने क्या किया 2x -3 को कॉमन लिया, तो क्या बचा यहाँ पर 3x + 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम इसको भी 0 के इक्वल पुट कर देंगे, इसको भी 0 के इक्वल यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये आ गया यहाँ पर 0, 3x + 1 इक्वल्स टू 0। तो 2x से यहाँ पर आ गया 3, 1 से यहाँ पर आ गया 3/2,
यहाँ आ गया आपका 3x जो है -1 एंड यहाँ आ गया x इक्वल्स टू -1/3। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो है ये क्या आ गया आपका अल्फ़ा आ गया 3/2 एंड बीटा जो है ये यहाँ पर 1/3। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब रिलेशन देखेंगे जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का, उसको हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस यहाँ पर क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर 3/2 -1/3। इसको हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको हम सोल्व यहाँ पर हम कर लेंगे। तो चलिए इसको हम यहाँ पर साइड में सोल्व कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, एलसीएम हमने लिया 3 2 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 3 × 3 यहाँ पर 9 -2 1 जा 2। तो इस टाइप से हम यहाँ पर इसको लिख देंगे 7/6। ओके, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 2 1 जा 2, 9 - 2 7। तो यहाँ मैंने इसको लिख दिया 7/6। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्या होता था यहाँ पर रिलेशन माइनस कोफिशिएंट ऑफ। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे -b/a। तो माइनस b कितना हो गया यहाँ पर -7/a यहाँ पर हो गया 6। तो यदि यहाँ पर आप चेक करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो गया यहाँ पर +7, तो 7/6। तो यदि आप देखेंगे कि जीरोस यहाँ पर जो सम ऑफ जीरोस है वो दोनों यहाँ पर क्या आएंगे, ये सेम यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर आगे क्या लिख देंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में यहाँ आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या देख लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पर क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा यहाँ पर हो जाएगा 3/2 एंड बीटा यहाँ पर हो जाएगा -1/3। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 3 से 3 जो है यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। तो ये आ गया यहाँ पर -1/2। अब यहाँ पर ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका c/a। तो c यहाँ पर कितना है देखो -3 अपॉन में a कितना है यहाँ पर 6। तो यदि आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1/2 यहाँ पर आएगा। और एक काम और यहाँ पर आप कर सकते थे कि यदि जो आप यहीं भी कैंसिल करते हैं तो ये यहाँ पर कितना आता, -3/6 यहाँ पर आता। ओके, अब यहाँ पर हम इसको क्या लिख देंगे, -3। तो यहाँ पर ये आ गया आपका, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन में यहाँ पर हम लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यदि आप यहाँ पर दोनों रिलेशन देखेंगे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो दोनों यहाँ पर जो है वेरीफाई हो गए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ पर जो है एक्सरसाइज जो है यहाँ पर 2.2 में सेकंड एक्सरसाइज के अंदर आज हमने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को देखा। उसके अंदर हमने देखा कि हमने यहाँ पर जीरोस कैसे फाइंड आउट किया, और साथ ही में हमने देखा कि जीरोस और यहाँ पर जो कोफिशिएंट है यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उनके बीच में हमने यहाँ पर रिलेशन यहाँ पर देखा। तो आज हमने यहाँ पर टोटल 3 क्वेश्चन किए हैं, इसके 3 क्वेश्चन इसके और यहाँ पर रह गए हैं। तो एक बार आप भी उनको ट्राई कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके अंदर मैं आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा।